हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था। पिछली कक्षा में मैंने आपको एकक कोशिका के पैरामीटर्स के बारे में बताया था। साथ ही उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं उसके लिए हमने एक चार्ट पढ़ा था, जिसमें 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र और 14 प्रकार के ब्रेविस जालक, इनका हम लोगों ने अध्ययन किया था। और मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो सबसे पहला वाला हमारा जो एकक कोशिका थी, घनीय जो क्रिस्टल था, वो घनीय क्रिस्टल सबसे सममित या सबसे सरलतम था। तो घनीय क्रिस्टल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना, या ये कह लो कि घनीय एकक कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो आपको ध्यान हो तो मैंने 3 भाग पढ़ाए थे उसमें, SCC, BCC, FCC। अब आज हम उन तीनों का डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए कॉपी में, घनीय एकक कोशिका के प्रकार लिखिए। घनीय एकक कोशिका में या तो घनीय एकक कोशिका के प्रकार लिखिए या घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, ये हमारा टॉपिक है। कैसे भी पूछ सकते हैं प्रश्न कि घनीय एकक कोशिका में कुल कितने अवयवी कण या रचक कण होते हैं, या ये कह लो कि घनीय क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं घनीय एकक कोशिकाएं, 3 तरह की होती हैं, जिनमें सबसे पहला हम लोग लिखेंगे सरल घनीय एकक कोशिका या कोष्टिका। सरल घनीय एकक कोशिका में इसका इंग्लिश टर्म भी आपके सामने लिख दूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, SCC, याद रखना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। होता क्या है अब इसके अंदर कि सबसे पहले तो हम एक घन बनाते हैं, साधारण सा घन, ये बना दिया हमने, है ना। अब इस घनीय आकृति में आपको ये देखना है कि कितने कोने हैं, कुल कितने कोने हैं जहाँ पर हम जालक बिंदु या रचक कण रख सकते हैं। जालक बिंदु कौन सी जगह होती है, जालक बिंदु वह स्थान होता है जहाँ पर रचक कण मौजूद होते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर रचक कण रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने 8 रचक कण रख दिए। तो क्या इसमें 8 प्रकार के रचक कण हैं? नहीं। जैसे हेडिंग क्या है हमारी, घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। तो संख्या में तो ये 8 दिख रहे हैं, परंतु ये 8 सबके सब एक ही प्रकार के हैं। कैसे, उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा इसका 3D स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो गोला है ना, इसका योगदान कितना कितना है, आप ज़रा किसी एक पे विशेष गौर कीजिए। मैं इस चित्र को थोड़ा सा इनलार्ज कर दूँ, आपके लिए बड़ा कर दूँ। कैसे बड़ा कर दिया जाए, देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ गोला बनाया, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, है ना, या सबसे बेस्ट जगह ये वाली है, ये हमने गोला बनाया। तो देखो इधर वाले फलक पे इतना योगदान है इसका, इधर वाले फलक पे इतना योगदान है, ये ज़्यादा बड़ा बन गया था, इस फलक पे इतना योगदान है, मतलब प्रत्येक फलक पे ये इतना, यानी ये इतना इतना इसका योगदान है उस गोले का, है ना, ऐसे। तो ये योगदान कितना है, तो ये 1/8 है। जैसे 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा आधा, 2 भागों में डिवाइडेड हुआ, है ना, ये 1/2 हुआ, है ना, ये 1/4 हुआ। फिर ये इस तरह से इनको अगर हम डिवाइड करते चले जाएं तो प्रत्येक फलक में उसका कितना योगदान है, तो उसका योगदान है 1/8। तो इसलिए इसके लिए सूत्र बनाते हैं हम 1/8 गुणित 8। 1/8 क्यों, क्योंकि ये प्रत्येक जगह पर 1/8 मतलब इतना इतना ये डिवाइडेड है, इसको प्रत्येक फलकों पे इतना इतना स्थान मिला है। और कुल कितने फलक हैं, और सॉरी रचक कण है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 8। अभी 8 से 8 काट दीजिए, क्या आ जाएगा, 1। यानी इसमें कितने प्रकार के अवयवी कण या रचक कण होते हैं, एक ही प्रकार के रचक कण इसमें पाए जाते हैं। ये SCC की खासियत है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय, इसका पूरा नाम बहुत ज़रूरी है, घनीय एकक कोशिका। अब अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका का इंग्लिश ट्रांसलेशन,
इसको हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ BCC। बी से बॉडी सेंटर्ड है ना, सी से क्यूबिक और यूनिट सेल का सी लिया है BCC। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की खास बात यह है कि इसमें एक हम घन बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर बना हुआ है ना, और घन के 8 कोनों पर रचक कण हैं, है ना, 4 रचक कण तो ये नीचे वाले और 4 रचक कण ये ऊपर वाले, तो इनका योगदान वही 1/8 मतलब कि 1/8 गुणित 8 तो आएगा ही, प्लस केंद्र में भी एक और रचक कण यहाँ पर मौजूद है, और जो केंद्र में रचक कण आपका मौजूद है वो पूरा कंप्लीटली एक विशेष स्थान पर स्थित है। तो आपको इसमें 1/8 या 1/2 ऐसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली 1 लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी कुल कितने 2 प्रकार के रचक कण इसमें पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है ना। सिंपल क्यूबिक सेल का एग्जाम्पल है AgCl और इसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। उदाहरण भी आप लोग याद रखते जाना। और अब आखिरी लास्ट आता है इसमें, तीसरा प्रकार है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका यानी इंग्लिश में हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ना, तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका FCC। F से फेस सेंटर्ड, क्यूबिक यूनिट सेल है ना, क्यूबिक का C और यूनिट सेल का भी C। फलक केंद्रित में क्या हो जाता है कि इसमें एक इस प्रकार का आपको दिखाई देगा रचक कण बिल्कुल 8 कोनों पर, जैसे कि अभी के 2 पिछले चित्रों में आपने देखा। ये देखो 8 कोनों पर तो रचक कण है ही, साथ ही फलकों के केंद्रीय भाग में भी है। चूंकि हम लोग आद्य कोशिका और केंद्रित कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों के लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है, हमने पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ा है ना। पिछली कक्षा का मतलब पिछली 12th की कक्षा की जो मेरी वीडियोस हैं आपने उसमें देखा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट बताया। देखो 8 कोनों पर तो रचक कण है ही, है ना, साथ ही साथ हमको यहाँ पर फलकों के केंद्रीय भाग, ये एक फलक है तो एक, दूसरा फलक है 2, तीसरा फलक, चौथा फलक, 5वां फलक और छठा फलक। देखो मैंने 5वें छठे पे थोड़ी सी आकृति डिफरेंट टाइप की बताई है, क्योंकि कुल रचक कण जो है ना इसमें 4 मिलते हैं। कैसे 4 मिलते हैं देखते हैं। 8 कोनों के लिए क्या सूत्र है 1/8 गुणित 8 है ना, तो मतलब ये तो 1 आ गया। 1/8 गुणित 8 कौन सा वाला, ये देखो, ये इन तीनों में कॉमन चीज़ है कि 8 कोनों पर तो रचक कण मौजूद होते ही हैं। साथ ही फलकों के आधे भाग पे भी रचक कण है। कुल कितने फलक हैं तो अपन इसको एक बॉक्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए एक बॉक्स है, इसमें एक फलक है ऊपर 1 2 3 4 5 और ये पीछे छठा, ठीक है। तो ऐसे 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक है और उसके आधे भाग पे तो 1/2 गुणित 6। 1/2 क्यों है, क्योंकि फलकों के आधे भाग पे इसका योगदान है, तो 2 तिया 6 यानी 1 + 3 बराबर कुल कितना हो गया 4 प्रकार के रचक कण इसमें मौजूद होंगे। और इसका एग्जाम्पल पता है क्या होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो ये हमने घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या का पता लगाया कि घनीय एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार, SCC, BCC और FCC। SCC में रचक कण होते हैं 1 प्रकार के, BCC में 2 प्रकार के, FCC में कुल 4 प्रकार के, है ना। अब इसी बात को यदि हम समराइज करें एक चार्ट के माध्यम से, यदि हम इसको पढ़ते हैं तो एक बहुत बढ़िया सा आपका चार्ट यहाँ पर तैयार हो सकता है। आप लोग इस चार्ट को पूरा समराइज कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इन तीनों को भी हमने अलग अलग देखा, अब इन तीनों बातों को हम एक साथ एक चार्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, जिससे कि उनका तुलनात्मक अध्ययन बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। सबसे पहले अपन लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे घनीय
एकक कोशिका, ठीक है। घनीय एकक कोशिका कितने प्रकार की है? घनीय एकक कोशिका 3 प्रकार की है ना, SCC, BCC, FCC। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग में, है ना, इसको ऐसे चलने देते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे कोनों पर रचक कणों की संख्या, कोनों पर रचक कणों की संख्या, है ना। फिर हम लिखते हैं केंद्र पर रचक कणों की संख्या, केंद्र पर रचक कणों की संख्या, है ना। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर फलकों पर रचक कणों की संख्या, है ना, फलकों पर रचक कणों की संख्या। ये अपन बाद में इसको लिख देते हैं, रचक कणों की संख्या, है ना। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर योग, कुल कितने रचक कण हैं उनका योग, है ना, ऐसे। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि कैसे इन रचक कणों को हमें लिखना है। थोड़ा इसको और अपन छोटा सा बना देते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अब अपन इसको ऐसे लिखते हैं। सबसे पहला कौन सा था हमारा? पहला SCC। SCC के कोनों पर, अच्छा अगर आपके पास जगह हो ना कॉपी में तो अपन इसकी संरचना भी बना लेते हैं, है ना। मेरे पास तो काफ़ी सारी जगह है, हम इसकी संरचना भी बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए SCC कोनों पर रचक कण है क्या, उसके लिए संरचना बनानी पड़ेगी हमको। ये रहा इसका चित्र, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है बनाना। कोनों पर रचक कण है क्या भाई? देखो 8 कोनों पर रचक कण है, तो क्या लिख दूँ डायरेक्ट में? 8 लिख दूँ? नहीं, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 1/8 गुणित 8 बराबर 1। सिर्फ एक ही प्रकार के इसमें रचक कण है। क्या केंद्र पर कोई रचक कण है? बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर डैश आ जाएगा। क्या फलकों पर है? नहीं, तो योग कितना आ जाएगा इसका? 1। और साथ ही साथ हम इसका एग्जाम्पल भी लिख दें, इसका उदाहरण है AgCl, है ना। अब आता है दूसरा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। BCC के लिए भी हम फिर से एक चित्र बना लेते हैं, ऐसा का ऐसे ही छोटा सा चित्र बना लिया ताकि हमको बहुत इजीली समझ में आ जाए। 8 कोनों पर तो रचक कण है ही, है ना, साथ ही साथ एक केंद्र में भी आपको रचक कण दिखाई देगा। तो इस कॉलम में क्या आना चाहिए? कोनों पर रचक कण है, कोनों पर रचक कणों की संख्या। क्या कोनों पर रचक कण है? हाँ है, तो 1/8 गुणित 8 प्लस 1, है ना। साथ ही केंद्र पर कोई रचक कण है क्या? सेंटर में 1 है ना, हाँ तो है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। फलकों पर है? बिल्कुल नहीं है, तो 1 और 1 का योग कितना हुआ यहाँ पर? टोटल 2। कुल रचक कणों की संख्या कितनी हो गई? 2। इसका एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड CsCl, है ना। अब आता है आखिरी तीसरा FCC, फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल जालक, है ना, FCC। इसमें FCC के लिए चित्र बनाना पड़ेगा हमको। तो FCC का जो चित्र है उसमें क्या करना है आपको कि 8 कोनों पर तो रचक कण हमने बनाए ही थे, है ना, 8 कोनों पर तो है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8। साथ ही फलकों के केंद्रीय भाग पर भी रचक कण थे ना, है ना। अब अपन इसको बनाते हैं कैसे? 8 कोनों पर है क्या? हाँ है, तो 1/8 गुणित 8 बराबर 1, है ना। केंद्र में है क्या? बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में, बीचों बीच नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे डैश लिख दो। फलकों के आधे भाग पर है ना, फलकों पर रचक कणों की संख्या है, तभी तो इसका नाम फलक केंद्रित है। तो उसके लिए सूत्र था 1/2 गुणित 6। 6 क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, है ना। तो कितना आ जाएगा? 3। अब इसका योग करो, 1 और 3 मिलाकर कुल कितना हो गया? 4। तो इसमें कुल 4 प्रकार के रचक कण मौजूद हैं। और इसका जो उदाहरण है वो है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड,
मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर घनीय एकक कोशिका के प्रकार पढ़े, या ये कह लो कि घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की कुल कितनी संख्या है। तो घनीय एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिनमें रचक कणों की संख्या क्रमशः 1, 2, 4 होती है। ये आपको कैसे भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है प्रश्न, डिटेल भी पूछ सकते हैं। तो ये चार्ट तभी हमको समझ में आता है जब हम इनका डिटेल समझ सकें। तो एकक कोशिका के जो तीनों प्रकार अभी हमने पढ़े घनीय एकक कोशिका के, जिसमें जो आखिरी भाग था FCC और उसका एग्जाम्पल था सोडियम क्लोराइड। तो चलिए हम FCC वाली NaCl की संरचना को डिटेल में समझ के देखते हैं, है ना। एग्जाम में आता है सोडियम क्लोराइड की संरचना को समझाइए। तो सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है ना, इसमें कुछ खास बातें इनको आपको याद रखना है। एक तो सोडियम क्लोराइड की संरचना को रॉक सॉल्ट संरचना कहते हैं। रॉक सॉल्ट यानी कि रॉक यानी कि पत्थर, है ना, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है ये। और सोडियम क्लोराइड की जो संरचना है वो FCC प्रकार की होती है, ठीक है। और इसमें जो यूनिट सेल संख्या होती है, यूनिट सेल संख्या वो 4 होती है। कैसे 4 होती है अभी समझाती हूँ मैं आपको। और दूसरी बात, इनकी समन्वय संख्या, NaCl की समन्वय संख्या, जिसको हम उप सहसंयोजन संख्या भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड की उप सहसंयोजन संख्या का मान 6 होता है। क्या मतलब है उप सहसंयोजन संख्या और यूनिट सेल संख्या का, मैं आपको अभी बताती हूँ। और अभी जब हम लोग चित्र बनाएंगे ना, तो आपको जो ऐसे गोले दिखाई देंगे वो सोडियम आयन को प्रदर्शित करते हैं, और जो छोटे आकार के गोले हैं वो क्लोराइड आयन को प्रदर्शित करते हैं। तो बस इतना ही लिखना है हमको सोडियम क्लोराइड का डिटेल, बाकी तो उसका चित्र बनाऊंगी मैं आपके लिए अभी। लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। देखिए, यूनिट सेल संख्या 4 होती है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपके सामने एक फलक बनाकर बताऊं। जैसे ये एक हमने फलक बनाया, ठीक है ना। अब चित्र पे ध्यान देना कि जो बड़ा वाला वो है गोला है वो सोडियम आयन को शो कर रहा है, और जो छोटा गोला है वो क्लोराइड आयन को शो कर रहा है। तो यदि मान लो मैंने बीच में ये रख दिया, तो इसके अपोजिट बनाएंगे हम लोग क्लोराइड, है ना। क्लोराइड के अपोजिट सोडियम, सोडियम के अपोजिट क्लोराइड, क्लोराइड के अपोजिट सोडियम। कभी भी 2 सोडियम साथ साथ नहीं आएंगे, कभी भी 2 क्लोराइड आयन एक साथ नहीं आएंगे। अब देखो, आप तो इस सेंटर को अगर छोड़ दो तो क्लोराइड आयनों की संख्या कितनी है, 4। इसी प्रकार इस केंद्र को अगर छोड़ दें तो सोडियम आयनों की संख्या कितनी है, 4। यानी फलकों पर सोडियम और क्लोराइड आयनों की संख्या आपको 4 से ज़्यादा नहीं दिखने वाली है ना। दूसरी बात आती है समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या। इसका क्या मीनिंग है? इसका अर्थ ये है कि किसी आयनिक यौगिक में एक धन आयन को जितने ऋण आयन घेरे होते हैं, या एक ऋण आयन को जितने धन आयन घेरे होते हैं, उस संख्या को हम उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, इस वाले चित्र में एक धन आयन है, उसको कितने ऋण आयनों ने घेरा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। तो यहाँ पर क्या आया, समन्वय अंक 6। इसी प्रकार से एक ऋण आयन को कितने आयनों ने घेरा हुआ है, 6, यानी इसका समन्वय अंक कितना है, 6, है ना। तो जो सोडियम क्लोराइड है उसकी समन्वय संख्या 6:6 आती है। अगर आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, कि किसी, है ना, किसी आयनिक ठोस में एक धन आयन जितने ऋण आयनों से घिरा होता है ना, या उल्टा लिख दो, या एक उल्टा लिखते हैं हम, एक ऋण आयन जितने धन आयनों से घिरा होता है, उसे उस यौगिक की, उस आयनिक यौगिक या आयनिक ठोस कह लो, उसे उस यौगिक की कौन सी संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। उप सह संयोजन संख्या कहते हैं, है ना। जैसे
उदाहरण तो अपने सामने है ही, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की उपसंयोजन संख्या कितनी बताई? 6:6। इससे हमको क्या समझ में आया कि एक सोडियम के आसपास 6 क्लोराइड आयन है, या एक क्लोराइड के आसपास 6 सोडियम है ना। एक और इसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड, जिसका समन्वय अंक है 8:8। 8:8 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक सीजियम आयन के आसपास आपको 8 बार क्लोराइड आयन बनाने होंगे, है ना। 8 बार हमने क्लोराइड आयन बना दिए, या इसका उल्टा समझ लो, है ना, हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, या उल्टा बना लो कि एक क्लोराइड के आसपास कितने सीजियम आयन, धन आयन कितने, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ में? अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या एक जैसी होती है, समान होती है। तो समान तब होती है जब धन आयन और ऋण आयनों की संख्या बराबर हो। कभी कभी क्या होता है कि उपसंयोजन संख्या एक जैसी हो, जरूरी नहीं है, अलग अलग भी होती है। जैसे कि कैल्शियम फ्लोराइड, इसकी समन्वय संख्या है 8:4, है ना। मतलब अब किसकी 4 और किसकी 8, हो गया कंफ्यूजन। तो ऐसा पता है क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कैल्शियम आयन के ऊपर 2+ चार्ज होते हैं और फ्लोराइड्स के ऊपर एक सिंगल आयन होता है ना, इसलिए इसकी समन्वय संख्या गड़बड़ है। कैल्शियम की समन्वय संख्या 8 है और फ्लोराइड की समन्वय संख्या 4 है, और कैल्शियम फ्लोराइड की इकट्ठी पूछी जाए तो 8:4। मतलब इसका क्या हुआ अर्थ कि कैल्शियम आयन, एक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन से घिरा है और एक फ्लोराइड आयन 4 ही कैल्शियम आयन से घिरा है। क्यों? देखिए यहाँ मैं बना देती हूँ आपके लिए कैल्शियम आयन, है ना, इसके ऊपर 2+ चार्ज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऋण आयनों से घिरा हुआ है एक कैल्शियम आयन। जबकि एक फ्लोराइड आयन की यदि हम बात करेंगे तो 1 2 3 और 4 ही कैल्शियम आयनों से घिरा है। लेकिन देखो यहाँ पर कितने टोटली धन आयन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल ऋण आयन कितने, 8 है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि ज़रूरी नहीं है कि समन्वय संख्या हमेशा एक जैसी ही हो, कई बार समन्वय संख्या अलग अलग भी होती है ना। तो मुझे सिर्फ आपको समन्वय संख्या शब्द का अर्थ बताना था। तो हमारे एक तरह से 3 ऑब्जेक्टिव और तैयार हो गए। कौन कौन से? कि समन्वय संख्या सोडियम क्लोराइड की 6:6, सीजियम क्लोराइड की 8:8 और कैल्शियम फ्लोराइड की 8:4, है ना। अब चलिए हम लोग रॉक सॉल्ट संरचना या FCC प्रकार की संरचना को बनाना सीखते हैं। आप लोग चाहें तो पहले वीडियो को बहुत ध्यान से देख लें, और जब आप इस चित्र को ट्राई करोगे तो वीडियो को पॉज करके, स्लो करके, रिवाइंड करके मेरे साथ साथ बना सकते हैं, है ना। कॉपी पेन होगा ना आप लोगों के पास में? चलो थोड़ा स्लो स्पीड से बनाऊंगी मैं। जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी में से लाइंस खींची हुई हैं, 1 2 कितनी भी कॉपी में लाइन से होती है ना, तो क्या करना है आपको याद रखना है कि जैसे एक लाइन ऐसे खींचे तो एक लाइन ऊपर से आ जाएगी, है ना, फिर तीसरी लाइन ऐसे तो चौथी लाइन ऊपर से, ठीक है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमको एक रूपता मिल जाएगी। फिर ये 5वीं लाइन और ये 6ठी लाइन, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर कि यहाँ हमने 6 लाइंस खींची हैं, और इन 6 लाइनों में हमने क्या किया कि 3 लाइन जो है 1 2 3, 1 3 5 ये नीचे से बराबर है और 2 4 6 ऊपर से बराबर है, ठीक है। तो ये आप लोग स्केल की मदद से इतना काम कर लेना, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं इसको हटा दूँ ताकि हमको एग्जैक्ट एकदम परफेक्ट चित्र मिल जाए, है ना। चलिए तो हम इसको हटा देते हैं, पूरा हटा के दोबारा बनाती हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। पहले हमने 6 लाइंस खींच ली। इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला दीजिए, इन दोनों को भी आपस में इस तरह से मिला दीजिए, और इनको भी आपस में मिला दीजिए। चाहो तो यहाँ पे वीडियो को रोक दो, इतना कर लो, फिर आगे बढ़ना, है ना। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसको फिर से बनाते हैं, है ना। इतना किया हमने। अब हमको क्या करना है
ये जो कॉर्नर से नीचे के तीनों, इन तीनों को मिला दो आपस में। ये गड़बड़ यही हुई थी, ठीक है, इन कॉर्नर्स को मिला दो। इसी प्रकार ऊपर के जो कोने हैं इनको भी आपस में मिला दो, है ना। फिर ये वाला जो बीच का कोना है इसको भी इससे मिला दो, इस बीच के कोने को भी इस तरह से मिला दो। इतना किया हम लोगों ने। अब हमको क्या करना है यहाँ पर कि एक ये लाइन ऐसे खींचनी है इनके बीचों बीच, एक, ये दो और ये तीन, है, एक बीचों बीच लाइन और खींच दी हमने। अब ये जो तीनों पॉइंट है, एक, दो, तीन, इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो ऐसे। ऐसे में नीचे भी है, देखो, इनको आपस में मिला दो, है ना। अब ये देखो, ऊपर की छत तैयार हो गई, नीचे का फर्श तैयार हो गया, बीच वाला हिस्सा अपने को खाली दिख रहा है। तो जैसा ये तिरछा आपको दिख रहा है ना, ये तिरछी लाइन है, तो यहाँ पे ऐसी तिरछी लाइन खींचो। तिरछी सीधी मत खींच देना, ये तिरछी लाइन है ना, तो इसके इक्वली तिरछी लाइन, और ये भी तिरछी है तो ऐसी तिरछी लाइन खींच दो। अब इन तीनों को आपस में मिला दो, इस बीच वाले को भी बीच वाले से मिला दो, और इस कोने वाले को कोने वाले से मिला दो। हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये एक प्रकार का हमारा ढांचा तैयार हुआ है, फलक केंद्रीय क्रिस्टल जालक का NaCl की संरचना है ये, है ना। अब होती है शुरुआत, मुख्य शुरुआत। पता है क्या करना है आपको, कि ऐसे गोले बनाओगे तो सोडियम और ऐसे बनाओगे तो क्लोराइड्स। आप लोग चाहें तो दो कलर के पेन का प्रयोग कर सकते हो, लाल और हरा, या नीला और लाल, या काला, जो भी आपको ठीक लगता है। मेरे पास चूंकि एक ही कलर की चौक है तो मैं इनका यूज़ करूँगी। और कभी भी दो बार सेम जगह पर क्लोराइड नहीं आएंगे, दो बार सेम जगह पर सोडियम नहीं आएंगे, है ना। तो देखो, मैं एक अलग से एक फलक बना के बताऊँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले भी बनाया था, ऐसा है ना ये। तो यदि आपने यहाँ सोडियम बनाया तो यहाँ क्लोराइड, यहाँ सोडियम, है ना। इसको फॉलो करना है। तो मैं इस कोने से शुरू करती हूँ, देखो, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, फिर इसके नीचे क्लोराइड, सोडियम, फिर सोडियम, क्लोराइड, फिर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, है ना, दोनों सोडियम थे तो क्लोराइड, और यहाँ बीच में आ गया। देखो, आपको यहाँ पे यूनिट सेल संख्या 4 दिख रही होगी, सेंटर को छोड़ दो तो 4 तो क्लोराइड हैं और 4 सोडियम है। एक हिस्सा पूरा हुआ, इसको तैयार करते हैं हम अपन लोग, है ना। सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड और सोडियम ऑलरेडी है। ये दो क्लोराइड्स के बीच में एक सोडियम आ जाएगा, ये तैयार हो चुका है। ये वाला हिस्सा देखते हैं, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, फिर ऊपर चलते हैं, क्लोराइड, और यहाँ आ जाएगा सोडियम। नीचे का हिस्सा तैयार कर लो, ये दो क्लोराइड्स हैं तो यहाँ पे सोडियम, है ना, ये सोडियम है तो यहाँ क्लोराइड और यहाँ क्लोराइड, ठीक है। बीच का हिस्सा पूरा करते हैं अपन लोग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखो, ये दोनों क्लोराइड्स हैं, यहाँ सोडियम आ जाएगा, ये दोनों क्लोराइड्स हैं, यहाँ सोडियम आएगा, और सेंटर में क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें समन्वय संख्या भी देख लो आप लोग अच्छी तरह से। समन्वय संख्या का क्या मतलब होता है, समन्वय संख्या वाली बात आपको सेंटर में दिखाई देगी। देखो, ये क्या है, क्लोराइड आयन, ये एक क्लोराइड आयन है। इस क्लोराइड को कितने सोडियम ने घेरा है, देखो, एक, दो सोडियम तो ये है ना, दो सोडियम ये है, 4 हो गए, और 2 ये है, टोटल 6 हो गए। मतलब ऐसी संरचना है इसकी कि 2 ऊपर नीचे, 2 ऐसे हैं और 2 ऐसे हैं, है ना। हो गया यूनिट सेल नंबर 6। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड का ढांचा तैयार हुआ है। थोड़ा सा हम इसको आगे और बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे इसको, देखिए, इसमें क्या करना है हमको, ये जो लाइन है ना, ये वाली बीच वाली, इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दो, ऐसे, है ना। ये जो बीच की लाइन है इसको भी ऐसे 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 बना लो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लोराइड है तो यहाँ सोडियम आ जाएगा, यहाँ क्लोराइड तो यहाँ सोडियम आ जाएगा। इस चीज़ को रिवर्स करके रोक कर दोबारा से देखना, फिर बनाना, है ना। अब इनको आपस में ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो, है ना। जितने ज़्यादा संभावित क्षेत्र हैं उन तक इसको डॉटेड लाइन द्वारा आपको ऐसे मिलाना है, बस, और कुछ नहीं करना। ये ऊपर का आपका हिस्सा तैयार हो गया, है ना। इसी प्रकार से नीचे भी आपको ऐसी संरचना बनानी है कि ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा सोडियम, है ना। अब इनको मिला दें, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये ऑलरेडी मिला हुआ है ही, है ना। जितने ज़्यादा संभावित क्षेत्र हैं वहाँ तक इसको आप मिला दो, ये बन चुका है ना, सिंपल सा चित्र। ये आपकी बन गई रॉक सॉल्ट संरचना, है ना, रॉक सॉल्ट
स्ट्रक्चर। और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का। किस प्रकार का होता है? एफसीसी प्रकार का होता है। समन्वय संख्या कितनी होती है? 6:6। यूनिट सेल संख्या कितनी होती है? 4। तो ये हमारे इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स तैयार हो चुके हैं। डायग्राम भी आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको चित्र बनाने में। तो ये आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ। अगली कक्षा में हम लोग निविड संकुलन के बारे में पढ़ेंगे।